मैडम और जनाब आदिवासी हेयर ऑयल की प्रमोशन के लिए जाने वाले थे। हमने एक पॉडकास्ट बनाया था इस स्कैम के ऊपर और वार्निंग पॉडकास्ट था वो, और कोशिश की थी उसको बताने के लिए कि उसमें किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और इसमें कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और किस तरह से इन्फ्लुएंसर सारे एक के बाद एक जाकर वहाँ पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया था कि हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर की देखभाल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिनसे कि आप ये कह सकते हैं कि अच्छी हेयर ग्रोथ होगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कारी चीज़ आपको मिलेगी और आपके हेयर इतने ही लंबे हो जाएंगे जितने कि वो लोग दिखाते हैं। जहाँ एक के बाद एक इन्फ्लुएंसर वहाँ पे जा रहे हैं और उसका प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ एक इन्फ्लुएंसर ऐसा भी है जिसने आके उनकी सच्चाई बताने की हिम्मत करी है। लखनीत व्लॉग के लखनीत ने एक लाइव वीडियो में इसके ऊपर खुलकर बताया और ये भी बताया कि उनके पास में भी इसके बहुत बड़े बड़े ऑफर आए थे। हाँ, एक और जिसको देखो वो इन्फ्लुएंसर इनकी तरफ जा रहा है और वहाँ प्रमोशन कर रहा है। इवन देन जो आरजे हैं रेडियो के वो भी कई सारे वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर मतलब बड़े बड़े नाम हैं। मैं सबके नाम लेके यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि भाई उस आदमी ने गलत किया या इस आदमी ने गलत किया, लेकिन आप समझ लीजिए कई सारे जो रेडियो आरजे और उसके अलावा कितने सारे व्लॉगर्स जो कि डेली व्लॉगर्स हैं या सेलिब्रिटी व्लॉगर्स हैं और व्लॉगिंग लगातार करते हैं, वो सारे वहाँ पर जा रहे हैं और जाके उस हेयर ऑयल का प्रमोशन कर रहे हैं। आप ही सोचिए अचानक ही क्यों करके उनके मन में ये जागा कि हेयर ऑयल के का प्रमोशन किया जाए या हेयर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सभी लोग जाके वहाँ पे करेंगे। ऐसे में लखन का सामने आना और ये सारी चीज़ें सामने लेकर आना ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं ये कहूँगा कि एक जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर होने का उन्होंने पूरा फर्ज निभाया है। लखन और नीतू और उसके साथ में इनकी सिस्टर कीर्ति, ये तीनों ही हमको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनके जो वीडियोज़ और ये सब जो आते हैं ये कम से कम ऐसे होते हैं कि जो फैमिली कल्चर को प्रमोट करे और साथ साथ जो है खुशियाँ लाए। ये वो इन्फ्लुएंसर भी हैं जो पैसा तो कमाते हैं इतना सारा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की बहुत सारी मदद भी करते हैं और दिल से मदद करते हैं। यहाँ एक बार फिर लखन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए मदद और ये सब चीज़ें के काम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं चाहता तो मैं जो है ये चुप रहता या फिर जो है ऐसा भी हो सकता था कि मैं वो पैसे ले लेता और ये प्रमोशन कर देता और निकल जाता इससे, लेकिन उसका कहना यह है कि उसका ज़मीर इस बात को अलाउ नहीं करता कि वो गलत चीज़ को अपने एज ए इन्फ्लुएंसर ये करे। देखिए कितने सारे सेलिब्रिटी और कितने सारे स्टार हैं, फिल्म स्टार, मैं ये कहूँगा कि जो खिलाड़ी हैं, यानी हमारे क्रिकेट को जो बिल्कुल ही ये समझा जाता है कि क्रिकेट के अलावा जैसे कोई खेल ही नहीं है, तो इसके भी बहुत सारे प्लेयर मशहूर प्लेयर गैम्बलिंग को जो है प्रमोट करते हैं। इसके अलावा कई सारे फिल्म स्टार हैं और प्लेयर्स भी हैं जो कि तम्बाकू गुटखा इन सब के ऐड करते हैं, जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आदमी के स्वास्थ्य पर असर डालता है। और हाँ, ये सब वो चीज़ें हैं कि जो कॉमन मैन से भी जो कॉमन है या ये कहीं गरीब से गरीब तबका है वो भी इस चीज़ को खरीदने चला जाता है। और ये कितने शान से जो है उनका गुटखे का और गुटखे जैसी बाकी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये एक ऐसा लाइफ स्टाइल देता है कि जो आपकी लाइफ में पूर्णता भर देगा या खुशियाँ ही भर देगा, जिसको करने के बाद में जो सामने वाले लोग देखेंगे वो कहेंगे वाह क्या बात है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर जो है गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते रहते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर पैसा लगाओ और उसके बाद में उनको इतने सारे पैसे मिलेंगे। ये बिल्कुल ही एथिक्स के खिलाफ है। आप तो इससे पैसा कमा लोगे, लेकिन होगा क्या? आम जनता, गरीब आदमी जो आपको अपना इन्फ्लुएंसर समझता है, आपको अपना भगवान समझता है, वो उसके चक्कर में आके अपने मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई उसमें लगाएगा और हार जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि इनमें से जितने भी आपने गैम्बलिंग ऐड प्रमोट किए हैं उनके लोगों का क्या हाल हुआ है? क्या सबके सब वो लोग जीत गए हैं या किसी ने अपनी गाड़ी कमाई वहाँ पे बर्बाद कर दी है? इसलिए 1 रुपये से लेके 5 रुपये तक का गुटखा खाने वाला जो आदमी है वो ऐसा आदमी है कि जो रोटी कमाने के लिए रोज़ मेहनत करता है, उसके बाद में ये सब चीज़ें खरीदता है और उसके साथ में ये सब अपना स्वास्थ्य को पूरा दांव पे लगा देता है और यहाँ अपना ही नहीं अपनी फैमिली का भविष्य भी उस पर दांव पे लगा देता है। मैं खुद ऐसी 2 फैमिलियों को जानता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पर नहीं है, या ये कहिए कि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस सो थी, और उनके फैमिली में गुटखे से 2 मौतें हुई। मतलब ये 2 अलग अलग फैमिली की बात कर रहा हूँ और वो फैमिली ऐसी फैमिली थी जिनकी अर्निंग जो है उन्हीं लोगों से आती थी और उनको जो है मुंह का और गले का कैंसर हुआ और उसके बाद में वो बच ही नहीं पाए।
अब ये जो गुटखा प्रमोट करने वाले जितने स्टार्स हैं, क्या इनको पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो चला गया और उसकी फैमिली पीछे रह गई, और किसकी वजह से? सिर्फ उनके इन प्रमोशंस और इन सब की वजह से। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि ऐसी तो बात नहीं है कि ये सब लोग नहीं जानते होंगे कि इन सब का क्या परिणाम होता है। तो रात को कभी भी अगर इनको नींद में या नींद से पहले कभी ये ख्याल आता होगा कि कोई इससे व्यक्ति कोई मर सकता है, तो क्या ये उस दिन सो पाते होंगे? आप किसी के फ्यूनरल में चले जाइए या जाते होंगे, जब कोई अपना या अपना संबंधी या ये कहिए अपना मिलने जुलने वाला गुजर जाता है, तो आप उसके फ्यूनरल में ज़रूर जाते होंगे। तो वहाँ से आने के बाद में उस रात आपको जब नींद आती है, तो उससे पहले वही सब चीज़ें को आपके दिमाग में घूमते हैं और आपको अपनी चिंता होती है कि उनकी स्थिति क्या है। ऐसे में सारे इन्फ्लुएंसर का किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या ये कहिए कि जिसके अंदर से स्कैम छुपा हुआ है, ये अपने आप में बहुत सरासर गलत है, टोटली अनएथिकल है। और इसके लिए सामने आने वाले को वाकई में कहना चाहिए कि हमें उसको सल्यूट करना चाहिए, उसने कम से कम आके ये बात कही। यहाँ देखने वाली बात यह है कि उन्होंने पूरी तरीके से खुलासा ना करके इशारों में बहुत सारी बातें कह दी, जैसे कि वो प्रमोशन के लगभग जो है 30-35 लाख रुपए तक इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं। ये बेसिकली वेरी कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की जिस तरह की मार्केट है, जो उसका फेस वैल्यू है, उसी के हिसाब से ये पैसे तय किए जाते हैं। और इसमें एक दो नहीं, इनके जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो सारे लगे रहते हैं, वही इन लोगों के मार्केटिंग मैनेजर्स को संपर्क करते हैं इन्फ्लुएंसर के, और वहाँ रेट तय किए जाते हैं कि किस तरह से आपको प्रमोशन करना है। अच्छा, एक तो हो गया ये प्रमोशन, जैसे कि सब लोग जाके वहाँ व्लॉग बना रहे हैं, तो उनको आने जाने का खर्चा देना और उनके बाद में कैश अमाउंट देना। इसके अलावा भी एक दूसरा भी तरीका रहता है इसके प्रमोशन का, और वो है 360 डिग्री प्रमोशन। 360 डिग्री प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जितने तरीके से भी प्रमोट किया जा सकता है, आप उसके लिए रील भी बनाएंगे, उसके लिए कम्युनिटी भी लगाएंगे, उसके लिए व्लॉग भी बनाएंगे। इस तरह से सारे पॉसिबल मीडिया से आपको उनकी एडवर्टाइजिंग करनी है। उसका तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जितनी राशि उन्होंने बताई लखन ने, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास होती है। आप ही सोचिए, इस तेल में इतना पैसा अचानक ही कहां से आ गया जो करोड़ों रुपए इन सब लोगों को दिए जाने लगे हैं। साथ में लखन ने इस बात का भी खुलासा किया कि जिस तरीके से वो मोदी जी का नाम लेकर ये कहते हैं कि उन्होंने भी ये तेल को प्रमोट किया है, तो ये गलत है। लखन बताते हैं कि मोदी जी ने आदिवासी जाति को प्रमोट किया था या उनके बारे में उल्लेख किया था, ना कि हेयर ऑयल का प्रचार किया था। एक और खास बात है, इनकी फैमिली से एक ने इसका प्रचार किया था पहले हेयर ऑयल का, उसके बारे में भी वो स्पष्टीकरण देते हैं इस बात के लिए कि वो जो पहले किया गया था वो पहले किया था, लेकिन उसके बाद में जब दोबारा आया तो हम सब लोगों ने मना कर दिया और ये कह दिया कि अगर आप ब्लैंक चेक भी देंगे तब भी हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। देखिए, एथिक्स तो कहीं ना कहीं आपको रखनी पड़ेंगी, तो ये एथिक्स कम से कम इस फैमिली ने इसमें रखा है। सच पूछो तो ये फैमिली जो है ना, वो इनको ऐसा कुछ पैसे की जरूरत भी नहीं है कि इतना सारा पैसा इस तरीके से कमाया जाए। ये ऑलरेडी काफ़ी रिच हैं और व्लॉगिंग जो करते हैं वो इन्होंने अपने शौक के लिए शुरू करी थी, इसीलिए ये काफ़ी हद तक जो अपना पैसा जो है वो वेलफेयर में या फिर ये कहिए कि लोगों की मदद में खर्च करते हैं। एक और बात के लिए मैं लखन की बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगा कि वो खाली यहाँ पर सिर्फ बात करने नहीं आए, उन्होंने इसके लिए पूरा होमवर्क किया। हेयर के लिए जो भी ट्रीटमेंट आज की डेट में मॉडर्न टेक्निक के मौजूद हैं उन सब के बारे में भी उल्लेख किया, लाइक PRP, दूसरा एक केमिकल होता है मिथॉक्सिडीन, इन सब का भी उल्लेख किया, क्योंकि ये भी बेसिकली हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर को ग्रो कराने के लिए और उनको घना घना दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें काम में लाई जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें लाइफ लॉन्ग में नहीं चलती हैं। उन्होंने जो इन सब का हवाला देते हुए ये कहा कि बेसिकली इन सब चीज़ों से जो है, ये सब चीज़ों से होता नहीं है, तो आपको इन स्कैम से बचना चाहिए और इन स्कैम के चक्कर में नहीं आना है। साथ ही इन्होंने एक बात का और खुलासा किया कि ये बेसिकली इलीगल काम कर रहे हैं। इलीगल काम कैसे कर रहे हैं? ये टैक्स की सेविंग कर रहे हैं, तो GST जो है ना ये पे नहीं कर रहे हैं सबके ऊपर। इन्फ्लुएंसर को आइदर कैश में पे कर रहे हैं या फिर जो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं TDS वगैरह काट कर। हाँ, एक और आम आदमी जो है इस बात से परेशान है कि टैक्स जो है बढ़ते जा रहे हैं और टैक्सों की वजह से उनका जो खर्चा है वो आज के डेट में नहीं चल पा रहा है। वहाँ दूसरी तरफ ये देखा जाए तो देश से भी धोखा कर रहे हैं ये GST का स्कैम करके। व्यूअर से एक बात और कहनी है कि जो ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, वो चाहे कॉस्मेटिक्स हो या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे अच्छे हों या फिर ये कहिए कि आपको अच्छी तरह से फेवरेबल हो।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इन्फ्लुएंसर जो गलत है या क्या है। ये देखिए ना, आपने उसको सब्सक्राइब क्यों किया? आपने सब्सक्राइब इसलिए किया कि हो सकता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, आप उसके फ़ैन हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया। हो सकता है वो एक्टिंग बहुत अच्छा करता है और फिल्में बहुत अच्छी बनाता है, आपने इसलिए सब्सक्राइब कर लिया। हो सकता है वो कि कुकिंग चैनल है उसका, इसलिए सब्सक्राइब कर लिया। तो उसकी कोई ना कोई स्किल है जो आपको बहुत पसंद है, उसके लिए आपने उसको सब्सक्राइब किया है। ना कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वो जानकार हैं, ना ही इनके एक्सपर्ट्स हैं जिससे वो आप उनकी बताई हुई हर बात को मानें। जिस तरह से अगर आप कोई बीमार होते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे या इन्फ्लुएंसर की सलाह लेंगे? इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन्फ्लुएंसर जो भी कुछ कह रहे हैं उनकी आंख मीच के बात को ना माने और उसको खुद सोचे कि ये तुम्हारे लिए कैसा है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की सोचें। ये जो 20-20 के 10-10 के या 40-40 के ये जो कोड्स लगाने पड़ते हैं उससे आपको जो डिस्काउंट मिल जाता है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये डिस्काउंट नहीं होता, ये बेसिकली क्या है, उसको जो प्रमोट कर रहा है उसको भी उसका हिस्सा जाता है। इसके लिए ये सब का सारे कोड लगाए जाते हैं। और आपका क्या फ़ायदा होना है जब वो प्रोडक्ट ही सही नहीं है? तो 10 लेके या 20 लेके या 40% डिस्काउंट लेके आपका क्या भला होना है? ऐसे में जब ये कोई भी इन्फ्लुएंसर इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा है और धड़ाधड़ अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन वो करते चले जा रहे हैं, छुपे रूप से या फिर जो सामने आकर, चाहे कपड़ों के ऐड हों, चाहे दुकानों के ऐड हों, या प्रोडक्ट्स के ऐड हों, या कॉस्मेटिक्स के ऐड हों, जो भी ऐड वो कर रहे हैं वो करे चले जा रहे हैं और अपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ चेतावनी या कुछ भी ऐसा कम से कम वहाँ बोलें कि आपको ये जो देखभाल के करना है, या आप अपना सोच लीजिए आपकी स्किन कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, या आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें इस प्रोडक्ट के बारे में। सालों पहले एक प्रोडक्ट आया था मार्केट में और इंडिया में उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था। वो बेसिकली क्या क्लीनिंग प्रोडक्ट था जो होम्स क्लीनिंग के लिए काम में आता है। अब वो कहते थे कि जिस तरह के भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे इससे मर जाते हैं, यहाँ तक कि इससे कैंसर के भी जर्म्स मर जाते हैं। मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में अपने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो कैंसर और सभी तरह के जर्म्स को एक साथ मार सके, तो आप इसके बहकावे में ना आए। तो एक बार फिर मैं सबसे को सावधान करता हूँ, इस तरह के प्रोडक्ट प्रमोशंस को इतना सीरियसली ना लें। उनके व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको एंजॉय करें, पर प्रोडक्ट प्रमोशन कर लिए या प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें। और इसको सामने लाने के लिए लखन को सल्यूट है कि वो एटलीस्ट कम से कम सामने आए और उन्होंने सारी बात स्पष्ट तरीके से और अपनी सीधी सादी जबान से, सीधे साधे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि ये टोटली स्कैम है, इसको आप अपने जीवन में ना लें। इसी तरह से जो ट्रेडिंग ऐप आती थी उनमें जो कहते थे कि हम आपका पैसा लगा देंगे और इतना इतना पैसा बढ़ा देंगे, इस तरह के किसी भी भुलावे में ना आए। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है एक आम आदमी के लिए। इसी के साथ जिनका हम बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाते हैं यानी डब्बा और मैडम और जनाब का, ये सारे के सारे धोखेबाज हैं। इन्होंने कहीं कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई और इनको पता है या नहीं पता है, लेकिन इन्होंने अपना पैसा देखा और प्रमोशन किया। ये एक तरफा चीज़ है, इसलिए इन सब से सावधान रहें, ऐसी चीज़ों को ना देखें और ना इनको इस्तेमाल करें। चलिए इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं यहाँ पर, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।